तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा दोस्तों, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक वीएफडी है। वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दोस्तों। इसका जो मेन काम रहता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करना। दोस्तों आपको पता होगा हमारी इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। तो हम हमारे अकॉर्डिंग जितनी हमें जरूरत रहती है दोस्तों, हम वीएफडी की मदद से जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज्यादा करते हैं। पर आपको क्या ये पता है दोस्तों कि हम वीएफडी की हेल्प से जो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करते हैं, ये वीएफडी के कौन से सेक्शन का काम रहता है दोस्तों। वीएफडी में अलग अलग सेक्शन रहते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना हो तो एक रेक्टिफायर हो गया हमारा, दूसरा डीसी लिंक इन्वर्टर हो गया, आईओ सेक्शन हो गया आपका, यूजर कीपैड हो गया। अलग अलग सेक्शन रहते हैं दोस्तों। तो इनमें से कौन से सेक्शन का काम रहता है कि फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करना दोस्तों, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक वीएफडी का ड्राइंग है दोस्तों। ये वीएफडी कैसे काम करता है दोस्तों, कैसे जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करता है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। कोई भी मोटर है दोस्तों, कोई भी हमारी मोटर है दोस्तों, मोटर की जो स्पीड है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी से। मतलब जो स्पीड रहती है मोटर की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना, कि किसी भी मोटर की अगर स्पीड निकालना है, मुझे स्पीड निकालना है, तो जो फार्मूला है दोस्तों आपका 120 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी बटे आपका पोल, यानी कि मोटर कितने पोल की और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है दोस्तों। मुझे किसी भी मोटर का अगर स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 120 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में अभी 50 मान लेता हूँ। जो हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 है और पोल में मान लेता हूँ 4 दोस्तों। तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 30, और ये 30 मल्टीप्लाई 50, यानी कि जो आपका आरपीएम निकल के आएगा वो 1500 आरपीएम निकल के आएगा दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी मोटर का आरपीएम निकालते हैं दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारी स्पीड रहती है मोटर की वो टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है दोस्तों। जो वीएफडी है, वीएफडी की सहायता से हम क्या करते हैं, जो स्पीड जैसे कि अभी फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया की जो है 50 हर्ट्ज है दोस्तों। 50 हर्ट्ज को हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 60 हर्ट्ज से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हम वीएफडी की सहायता से जैसी रिक्वायरमेंट रहती है ऐसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो ड्राइंग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वीएफडी है दोस्तों। वीएफडी का कैसे वर्क करता है, कैसे जो सप्लाई आती है उसको फ्रीक्वेंसी में कम ज़्यादा करता है दोस्तों। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि जो वीएफडी का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करता है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन जैसे कि मैंने बताए थे, रेक्टिफायर सेक्शन, रेक्टिफायर के बाद आपको जो डीसी बस या डीसी लिंक भी बोलते हैं दोस्तों, इसको डीसी लिंक भी बोलते हैं दोस्तों, डीसी लिंक। इसके बाद आपको इन्वर्टर सेक्शन देखने को मिलेगा। इन्वर्टर सेक्शन के बाद आपको ये कंट्रोल सेक्शन, ये हमारा है कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन के अलावा भी आपको यूजर कीपैड, यूजर कीपैड, उसके अलावा आपको आईओ सेक्शन, ये अलग अलग आपको सेक्शन मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि जो फ्रीक्वेंसी को कम करता है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है दोस्तों, वो हमारा इन्वर्टर सेक्शन में होता है दोस्तों। वो होता है इन्वर्टर सेक्शन में। इन्वर्टर सेक्शन का ही काम रहता है कि फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करना दोस्तों। कैसे करता है वर्क, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई है। तो 3 फेज सप्लाई में हमने अलग अलग आर फेज, वाई फेज और बी फेज, 3 फेज लिए दोस्तों, जो हमारे रेक्टिफायर में आया दोस्तों। रेक्टिफायर का क्या काम देता है दोस्तों, रेक्टिफायर का जो मेन काम देता है दोस्तों, वो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को ये डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। मतलब जो सप्लाई हमारा एसी 3 फेज सप्लाई आया दोस्तों, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे तो डीसी लिंक या डीसी बस फिल्टर भी लगा रहता है दोस्तों। यहाँ पर इसका काम होता है कि डीसी को स्मूथ करना, डीसी को स्मूथ करना, मतलब ये फिल्टर करता है दोस्तों, डीसी को फिल्टर करता है। उसके बाद आप देखिए इन्वर्टर सेक्शन आता है दोस्तों। इन्वर्टर सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, इन्वर्टर सेक्शन जो रहता है वो इसी का मेन काम रहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, उस फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है दोस्तों। प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर सेक्शन में होता है दोस्तों। तो इन्वर्टर सेक्शन में कैसे वर्क करेगा दोस्तों, इन्वर्टर सेक्शन में क्या रहता है, आईजीबीटी या मॉसफेट, मॉसफेट लगा रहता है दोस्तों। ये क्या करता है, जो आईजीबीटी रहता है दोस्तों, ये क्या करता है, हाई स्पीड से स्विचिंग करता है दोस्तों। हाई स्पीड से स्विचिंग करेगा तो दोस्तों, हाई स्पीड से स्विचिंग करने पर यहाँ पर ये पल्स रेट
मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन बनाता है दोस्तों। मतलब ये पल्स बनाएगा दोस्तों। पल्स कैसे बनाएगा दोस्तों? इसको शॉर्टकट में PWM बोलते हैं दोस्तों, पल्स वेव मॉड्यूलेशन। मतलब सिंपल भाषा में बता दो दोस्तों कि जो पल्स रहता है दोस्तों ऑन ऑन ऑफ, जिससे कि पल्स क्या, जैसे कि अभी जो हमारी वेवफॉर्म बनती है दोस्तों, वो कैसे बनती है दोस्तों? जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। तो क्या कैसे फ्रीक्वेंसी बनती है दोस्तों? मतलब ये क्या करता है दोस्तों, एक सेकंड में 50 बार ये ऑन होता है, 50 बार आपका ऑफ होता है। ये भी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। मतलब ये साइकिल एक सेकंड में 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा दोस्तों। तो ये क्या करता है, पल्स जनरेट करता है दोस्तों। अभी क्या है, जैसे ये IGBT रहता है दोस्तों, IGBT का जो काम रहता है तो हाई स्विचिंग करा के ये क्या करते हैं, जो पल्स का टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जो पल्स रहता है, पल्स है आपका, इसका टाइमिंग ऑन ऑफ का टाइमिंग, ऑन या ऑफ का टाइम जो रहता है वो चेंज हो जाता है। उसके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा अगर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक सेकंड में 10 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपका टाइम निकल के आएगा दोस्तों। टाइम निकल के आएगा जो लगभग 0.1 100 मिली सेकंड आया। तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक साइकिल मतलब 50। दूसरी कंडीशन में आप देखोगे जैसे कि मैंने अभी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखता हूँ, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को जैसे मैंने बढ़ाया, तो बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 1/20 में आपका 0.05 यानी कि 50 मिली सेकंड। 50 मिली सेकंड का टाइम आएगा तो जो साइकिल का टाइमिंग आ जाएगा वो 25 मिली सेकंड में ऑन होगा और 25 मिली सेकंड में ऑफ होगा। तो यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज था तो क्या हो रहा था दोस्तों, 50 मिली सेकंड साइकिल टाइमिंग ज़्यादा लग रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको 25 मिली सेकंड, मतलब टाइमिंग कम हुआ दोस्तों। फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाया तो टाइमिंग कम हुआ दोस्तों। फिर आप यहाँ पे देखो तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में क्या कर, साइकिल जो 30 हर्ट्ज कर देता है, फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज गया तो आपको 1/30, 1/30 यानी कि आपका 0.03 यानी कि 33.3 मिली सेकंड टाइम लगेगा दोस्तों। साइकिल जो चलेगा वो हमारा 16.7 मिली सेकंड में ऑन होगा और 16.7 मिली सेकंड में ऑफ होगा। चौथी कंडीशन आप देखोगे तो चौथी कंडीशन में अगर मैं और बढ़ा दूँ 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करूँगा तो 1/40 तो आपका 0.025 यानी कि 25 मिली सेकंड, 25 मिली सेकंड, 25 मिली सेकंड यानी कि 12.5 मिली सेकंड में ये ऑन होगा और 12.5 मिली सेकंड में ये ऑफ होगा दोस्तों। कंडीशन में क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर देता हूँ, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज यानी कि 1/50 तो आपका आएगा 0.02 यानी कि 20 मिली सेकंड, 20 मिली सेकंड। उसमें क्या होगा, 10 मिली सेकंड में ऑन होगा और 10 मिली सेकंड में ऑफ होगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ दोस्तों तो साइकिल का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 10 हर्ट्ज किया, 10 हर्ट्ज में आपने देखा कि 50 मिली सेकंड साइकिल ऑन हो रहा था, 50 मिली सेकंड साइकिल हमारा ऑफ हो रहा था दोस्तों। वहीं पर मैंने अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी किया दोस्तों तो जो साइकिल का टाइमिंग है वो 10 मिली सेकंड में ऑन हो रहा और 10 मिली सेकंड में ऑफ हो रहा दोस्तों। तो इस तरह से ये जो हमारा इन्वर्टर है दोस्तों, इन्वर्टर में जो IGBT लगा रहता है दोस्तों, IGBT वर्क करता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।